अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले रमज़ान स्टार्ट हो चुकी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरह अपनी स्टडीज़ और इबादत को मैनेज करें, साथ किस तरह से लेके चलें। हम दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उससे किस तरह डील करना है वो सब मैं आप लोग को बताऊँगी। ये जो स्टडी रूटीन है वो मैंने अपनी लास्ट ईयर में भी फ़ॉलो करी थी और अभी भी फ़ॉलो कर रही हूँ। लास्ट टाइम से मैं दिन में पढ़ती थी ज़्यादा, अब मैं रात में पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये दोनों ही तरीके से टेस्ट है कि आप दिन में भी पढ़ सकते हो, रात में भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने जो सहरी की जो प्रिपरेशन है वो 4 बजे से स्टार्ट कर देनी है। 4 से 5 तक आप लोगों ने सहरी करके कंप्लीट कर लेनी है। आपने लास्ट टाइम तक खाते नहीं रहना है, इससे आप लोगों को पढ़ते वक्त नींद आएगी, क्योंकि हमें सहरी के बाद ही एक सेशन स्टार्ट करना है। अगर नींद से बचने के लिए, थकान से बचने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले उठना है और 1 कप गर्म पानी का पी लेना है, जिससे आपका पूरा दिन दिमाग एक्टिवेट रहेगा कि आपने मॉर्निंग अपनी अच्छी करनी है। आप जितना अच्छे से रहेंगे आपका दिन उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। सबसे पहले फिर आप लोगों ने उसके बाद मैं अपनी कोई फार्मूला शीट रिवाइज़ कर लेनी है, MCQs रिवाइज़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने रात को एक क्वेश्चन याद किया था फर्मेंटेशन का, वो मैं रिवाइज़ करी थी। आपने 5:30 तक इसे रिवाइज़ करना है, फिर नमाज़ और कुरान को टाइम देना है। फिर आपने आ जाना है 6 बजे अपनी जगह पे पढ़ने के लिए। आपने 6 से 7 पढ़ना है। अभी इस वक्त बिल्कुल सुबह नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा रात रात सा है और आपने अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर देना है 6 से 7 तक। आप सुबह सुबह उठ के जो भी चीज़ पढ़ते हो वो आपको याद रहती है। आप अगर पढ़ के याद करते हो तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हो जो हार्ड है आपके लिए, या अगर आपको आदत है पढ़ के लिखने की तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लो जो आपको लिख के याद होता हो, या कोई मैथ्स की प्रैक्टिस ले लो, इंग्लिश की प्रैक्टिस ले लो। मैं बिल्कुल नॉर्मल याद करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंधी लिया, जिसको मैं पढ़ के लिख के दोनों तरीके से याद करती हूँ। तो मैंने सिंधी एक सेशन कंप्लीट करा है। उसके बाद अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो ये 1 आवर का सेशन, आप 1.5 आवर का सेशन भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरा कल भी एग्ज़ाम है मैथ का। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन मैथ ही करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे वही वाला चैप्टर और थोड़ा सा याद करा, 3 शॉर्ट याद करें। उसके बाद आप लोगों ने 1 बजे दिन के पढ़ने बैठ जाना है। इसके बीच में आप लोग सो सकते हो, आराम कर सकते हो, इबादत कर सकते हो। आप लोगों ने 1 बजे आना है। 1 से 3 तक आपने 2 आवर्स का स्टडी सेशन कंप्लीट करना है। इसके अंदर आप अगर आप थक गए हो आप मैथ्स कर लो, अगर आप नहीं थके हो, अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप कोई और दूसरा सब्जेक्ट कर लो। मेरा पेपर था तो इस वजह से मैं मैथ करी थी। मैंने यहाँ 1 आवर पहले पढ़ा, फिर उसके बाद एक ज़ोहर की नमाज़ का ब्रेक ले सकते हो। इसके बीच में आपने ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप रोज़े में ब्रेक लोगे तो फिर आपने वो फिर पढ़ाई रह गई आपकी बीच में ही, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट की थी। और आप लोगों ने अगर दिन में पढ़ते हो तो आपने दोबारा से 1 आवर का गैप लेके 5 से 5:30 या 5 से 6 तक की स्टडी करनी है, या आपने 3 से 5 ही दोबारा स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो रोज़े का होता है अगर इसमें आप ज़िक्र करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैं रात में ज़्यादातर पढ़ती हूँ तो फिर मैं उसके बाद नहीं पढ़ती, मैं आ जाती हूँ 8 बजे। 8 से 12 तक, 8 से 10 तक, या 10 से आप 1 बजे तक पढ़ सकते हो। आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हो। आप ऑलरेडी दिन के अंदर पूरा दोपहर में और सुबह में 3 आवर्स तक तकरीबन पढ़ चुके हो, या 2.5 आवर पढ़ चुके हो। तो आप अगर 2 आवर्स और पढ़ते हो या 3 आवर्स और पढ़ते हो तो आपका स्टडी टाइम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर इतना पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने रात में पढ़ रहे हो तो आप दिन के 3 से 5 में ज़्यादा ज़िक्र कर सकते हो, ज़्यादा इबादत कर सकते हो। दिन में पढ़ रहे हो तो इस वक्त रात के आप पढ़ सकते हो, जिस वक्त मैं स्टडी करी थी। मैंने यहाँ 3 बजे तक पढ़ा है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।